नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा और मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिया दमेले। डॉक्टर सोनिया, आपका स्वागत है स्टूडियो में हेल्थ मंत्रा में। सबसे पहला सवाल है मेरा डॉक्टर सोनिया आपसे कि इन दिनों जिस तरीके से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, चश्मा लग रहा है उनको, कैसे इससे बचा जा सकता है? पिछले 2 साल में जब से कोविड है, ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों पे बहुत खराब असर पड़ रहा है जी। इन्हीं बच्चों को हम कभी मोबाइल के लिए मना करते हैं और आज हम उनको 6 या 8 घंटे मोबाइल देते हैं। तो इसके आंख में जो असर हो रहा है वो ब्लू लाइट के कारण हो रहा है, जो मोबाइल की स्क्रीन से निकलती है और हमारे पर्दे में जाके पर्दे के मैकुला के सेल्स को डैमेज करती है। इससे बच्चों में चश्मे का नंबर बनने लगता है और जिनका प्री एग्जिस्टिंग चश्मे का नंबर है वो नंबर बढ़ने लगता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं करीब 6-8 साल से देख रही थी और नंबर स्टेबल थे, और इन 2 साल में उनका नंबर बहुत बढ़ा है। हम आई डॉक्टर्स इसको एक मायोपिया पेंडेमिक की तरह कहते हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक है, ये एक मायोपिया पेंडेमिक है। लगभग पिछले 50 साल में जितने बच्चों को चश्मे लगे हैं उतने 2 साल में चश्मे लग गए हैं बच्चों को। अब क्या बचाव है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें। चाहेंगे कॉलर जुड़ गए हैं कानपुर से, डेविड जी। डेविड, क्या है आपका सवाल, क्या है आपकी समस्या, बताएं। जी, नवंबर में और इस समय फिर जाना पड़ गया। एक बार आप अपनी समस्या, अपना सवाल फिर से दोहराएं प्लीज। हाँ, डॉक्टर साहब से ये है कि हमारे आंख में अब टिकट कराया था नवंबर महीने में, और फिर अब आजकल तो धुंधला फिर दिखने लगा। जी बिल्कुल, आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था और मोतियाबिंद में आपने के ऑपरेशन के साथ एक लेंस का प्रत्यारोपण भी करवाया था। मगर आपकी समस्या ये है कि आप कुछ समय बाद आंखों में जाला पड़ गया है और आपको वापस धुंधला पड़ दिख रहा है। ये एक स्वाभाविक उम्र के साथ का बदलाव है। आंख में एक झिल्ली होती है, जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं वैसे उसी तरह हमारी उम्र के साथ वो झिल्ली भी सफेद होने लगती है। जब वो सफेद होती है तो आंख में रोशनी अंदर कम जाने लगेगी। जैसे शीशा अगर सफेद हो तो आंख में उस तरफ रोशनी कम जाएगी, उसी तरह इसमें भी आंख में रोशनी अंदर कम जाती है। इसका इलाज बहुत सरल है। एक ओपीडी प्रोसीजर होता है, मतलब उसमें लगभग 2 से 5 मिनट ही केवल लगते हैं, कोई परहेज नहीं करना होता है, और लेजर से हम उस झिल्ली को साफ कर देते हैं। और ये सभी केसेस में होता है, किसी में जल्दी होता है, किसी में बाद में होता है, मगर ये उम्र के साथ का चेंज है। आप किसी भी आई सर्जन के दिखाइए और उनको जब वो देखेंगे तो वो आपका लेजर करेंगे तो पुनः आपको जैसी आपके ऑपरेशन के बाद रोशनी थी वो वापस मिल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर सोनिया डेविड, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। हेल्थ मंत्रा में आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या बता सकते हैं। डॉक्टर सोनिया दमेले आपको इसका जवाब देंगी, आपकी समस्या का निस्तारण करेंगी, जवाब देंगे, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। डॉक्टर सोनिया, मेरा दूसरा सवाल यह है कि बच्चों में जो जिस तरीके से चश्मे का नंबर बढ़ा रहता है उसको कम कैसे किया जा सकता है? बच्चों को चश्मे का नंबर अगर कम करना है तो बच्चों को चश्मा पहनाइए, ये सबसे बड़ी बात है। सोना और नहाना वो छोड़ के बाकी समय चश्मा पहनाइए, चाहे नंबर छोटा हो चाहे ज्यादा हो, नंबर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आप चश्मा पहनाइए, वही उसका पक्का इलाज है। चश्मा ही समझिए उनकी दवा है। जितना बच्चा चश्मा रेगुलरली पहनेगा उतना ही उसका नंबर स्टेबल रहेगा, या किसी कुछ कारणों में कुछ केसेस में कम भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि मायोपिया के केस में, यानी कि जिनका नंबर माइनस का होता है, अब नई प्रतिविधि आई है जिसमें ट्रोपिन करके ड्रॉप्स होती है, एट्रोपिन होती है बहुत कम परसेंटेज में, उसका उपयोग किया जाता है और उसके उपयोग से लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में नंबर बढ़ता नहीं है या स्टेबल रहता है, या कुछ केसेस में घट भी जाता है। तो वो नई पद्धति है और अब उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। उससे आप नंबर स्टेबल भी होता है और नंबर कम भी होता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। वो आई ड्रॉप होती है, दिन में एक बार डाली जाती है रात के समय में, और उससे स्टेबल नंबर होता है। जी,
डॉक्टर सोनिया, जिस तरीके से जिक्र होता है गर्मियों का, इस समय पारा 45 से 47 है कानपुर में, आप देख रहे हैं, यूपी में देख रही हैं, तो लगातार पारा बढ़ रहा है। ऐसे में आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में लालिमा आती है, कैसे बचा जा सकता है उससे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 10 में से करीब आप समझिए 8 या 9 मरीज यही सब परेशानी लेके आते हैं कि आंख बार बार मल रहे हैं, सुबह आंख में पानी आ रहा है या कीचड़ आ रहा है, आंख में जलन हो रही है, आंख खोलने में बहुत भारी लग रही है जी। और ये एलर्जिक सीजनल कंजक्टिवाइटिस होती है। मतलब ये एलर्जी के कारण, धूल धूप मिट्टी के कारण पैदा हुई होती है और गर्मियों में बढ़ रही है। और इसका सिंपल इलाज होता है, सिंपल आई ड्रॉप्स होती हैं जो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होती है, और टीयर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। वो आप यूज करेंगे तो आपको उसमें आराम मिलेगा। लेकिन क्या करें जिससे ये ना हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप हैट पहने, कोशिश करें कि धूप में ना जाना पड़े, सनग्लासेस पहनें, और वो सनग्लासेस पहने जो आपकी आंख को काफी कवर करें। अच्छा। जिससे आंख में डायरेक्ट लाइट कम से कम जाए। और जो भी सनग्लासेस पहने वो UVA और UVB दोनों के लिए 100% प्रोटेक्टिव हो, या UV 400 उसमें लिखा हो, वो सनग्लासेस यूज करें जिससे रोशनी का आंख में कम से कम असर हो। जी। डॉक्टर सोनिया, जिस तरीके से जिक्र होता है मोतियाबिंद का, लोग कहते हैं कि एक बीमारी है और एक उम्र के आने पर ये लग जाती है आंखों को। ऐसे में मोतियाबिंद क्या है, पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। साथ ही साथ एक बार दर्शकों को और बता दें कि हेल्थ मंत्रा में आप अपनी समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं। आंखों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है, जो भी सवाल है आपका, वो कर सकते हैं। डॉक्टर सोनिया उसको आपका जवाब देंगी, उस पर आपको जवाब मिलेगा, जिससे आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर सोनिया, और कानपुर से इस वक्त एक दर्शक जुड़ गए हैं, सोनिया जी। आमिर जी, बताएं अपनी समस्या। मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मौसम चल रहा है गर्म, तो आंखों की देखभाल के लिए क्या एहतियात रखनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी आंखों में दर्द महसूस हो रहा है, और चश्मा क्या कोई लगाना चाहिए और या नहीं लगाना चाहिए? क्या एहतियात करें उसके लिए? डॉक्टर सोनिया, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सनग्लासेस जो है वो एक फैशन एक्सेसरी की तरह नहीं है, अब जरूरत है। और कभी नहीं हिचके कि हमारी ये उम्र है और हम इसमें धूप का चश्मा लगा के जाएंगे तो ऑड लगेगा। आप सनग्लासेस लगाइए, उससे ही एलर्जी से बच सकते हैं, डायरेक्ट धूल धूप मिट्टी सबसे बच सकते हैं। बच्चों के लिए भी सनग्लासेस उतने ही जरूरी हैं जितने बड़े लोगों के लिए हैं। बहुत बार लोग खुद लगाते हैं और बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनकी स्किन और आईज ज्यादा डेलिकेट होती है। आप टीयर सब्स्टिट्यूट यूज करिए, वो जिनमें ट्रांजिएंट प्रिजर्वेटिव हो या प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स आती हैं, जो हमारी आंसू की तरह होती है। उनको आप डालेंगे तो सूथिंग सेंसेशन आंख में रहता है, आराम मिलता है, और वो सेफ भी होती है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। 12 से 4 के बीच का जो टाइम होता है उसमें कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। ठीक है। डॉक्टर सोनिया, जरा ये बताइए दर्शकों को कि आखिरकार मोतियाबिंद है क्या? लोगों को भ्रम रहता है कि मतलब इसमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, कुछ कहते नहीं, अच्छे खान पान से, अच्छे विटामिन लेने से हम इसे दूर कर सकते हैं। क्या है मोतियाबिंद और इससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है? क्या ऑपरेशन एक मात्र इसका उपाय है? पहली बात तो यह है कि मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, ये एक उम्र के साथ किया हुआ बदलाव है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं, वैसे ही हमारा लेंस जो अंदर से पारदर्शी होता है शुरू में, उम्र के साथ वो भी सफेद होने लगता है। तभी उसको मोतियाबिंद, यानी कि जो वो मोती जैसे सफेद दिखे, वो उसका आता है। इसकी बहुत सिंपल सर्जरी होती है, जो एक OPD प्रोसीजर होती है, आपको भर्ती नहीं होना पड़ता है। और नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन और नए लेंसेज के साथ अब इसमें रिजल्ट्स बहुत इम्प्रूव्ड आ गए हैं, और बहुत नियरली 100% विजन आने के चांसेस रहते हैं अगर आपका पर्दा और बाकी आंख की कंडीशन अच्छी हो। ठीक है। डॉक्टर सोनिया, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं, डेविड एक बार फिर से जुड़ गए। जी डेविड, आपका सवाल क्या है, समस्या? मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा और ज्यादा पता जी कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर सोनिया, जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो जो नई टेक्निक है उसको फेको टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम बिना टाका, बिना चीरे का ऑपरेशन करते हैं, या जिसको लोग जनरल टर्म में लेजर विधि भी कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेड लेंस डलते हैं और इंडियन लेंस, दोनों तरह के लेंसेज डलते हैं। बेसिकली फोल्डेबल लेंस होते हैं जो फोल्ड होके अंदर जाएं और अंदर जाके वो ओपन हो जाते हैं। तो वो बहुत सूक्ष्म चीरे से जाते हैं, लगभग ना के बराबर वो चीरा होता है। और फिर लेंसेज की
क्वालिटी के हिसाब से उनकी किस तरीके के लेंसेज हैं, तो 5,000 से लेके लगभग 1 लाख रुपए तक के लेंसेज आते हैं। किस मरीज की क्या उम्र है, उसकी क्या जरूरत है, आंख के पर्दे और की क्या कंडीशन है, आंख की क्या कंडीशन है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा लेंस डलना चाहिए। जी बिल्कुल। कानपुर से एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, सुरभि जुड़ गए हैं। सुरभि, आपका सवाल क्या है, क्या समस्या आपको? मेरा सवाल सर ये है आपसे कि ज्यादा देर सिस्टम पे बैठने के बाद आई में ना वैसा होता है, झुलने सा होता है, ऐसा कुछ सोल्यूशन जो टेम्परेरी सॉल्व हो जाए? हाँ ठीक है डॉक्टर सोनिया, ज्यादा देर सिस्टम में बैठती है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, समाधान? सुरभि, आप जो बता रहे हो वो एक डिजिटल आई स्ट्रेन है जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगी जिसको 20-20-20 रूल कहा जाता है। यानी कि हर 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को जल्दी जल्दी पल के झपकाएं और करीब 20 फीट दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखिए, क्योंकि लंबे ब्रेक हम कभी भी नहीं कर सकते। हम मीटिंग में, कोई जॉब कर रहे हैं, हम लंबे ब्रेक नहीं ले सकते, तो 20 सेकंड के लिए हमको पलकें झपकानी है, 20 सेकंड की दूरी पे हमको देखना है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। वो आप करिए और आप आई एक्सरसाइजेस करिए मॉर्निंग इवनिंग, राइट लेफ्ट अप डाउन आई को मूव करिए और सीधे घूम के और उल्टा घूम के आई को देखिए और पामिंग करिए, आंख को टाइट बंद करके रिलीज करिए और फिर दबाइए, फिर रिलीज करिए। इस तरह आप सुबह शाम एक्सरसाइज करिए तो आराम मिलेगा। आपके कोई भी नंबर हो, छोटा नंबर भी हो तो भी आप उसको जरूर चश्मे के लिए लगाएं। और अगर आप कंप्यूटर पे लंबे समय तक बैठते हैं तो इवन आप एक प्लेन ब्लू फिल्टर या ब्लू कट लेंस का यूज करिए, जिससे आपको उस ब्लू लाइट का या स्क्रीन ओवर यूज ऑफ स्क्रीन के कारण जो हेवीनेस या थकान लगने लगती है वो नहीं लगेगी। ठीक है डॉक्टर सोनिया, ऑपरेशन का जिक्र भी डेविड कर रहे थे, उन्होंने आपसे पूछा कि कितना खर्चा आता है, लेकिन एक और दर्शक जुड़ गए हैं डॉक्टर सोनिया, राहुल जुड़ गए हैं। जी राहुल, क्या है आपकी समस्या, सवाल? तो सर एक्चुअली मेरे पिताजी का अभी मैंने कुछ दिन पहले आंखों की सर्जरी कराई थी, ठीक है। उसके बाद सर कोरोना आ गया था तो उनके भी हो गया था। उसके बाद फिर उनके जो कोरोना तो ठीक हो गया, बट आंखों में इंफेक्शन हो गया था जी, इलाज कराया बट ठीक हो गया, बट आंखों में लाली में अभी भी उनके रहती है। ठीक है, तो ये सर क्या मतलब कोई ज्यादा समस्या है या? ठीक है डॉक्टर सोनिया से पूछ लेते हैं। डॉक्टर सोनिया, अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ उनकी नजर पूरी है या केवल इन्फेक्शन है? नहीं, नजर तो मैंने पूरी है, क्योंकि सर्जरी हुई थी उसका उनके चश्मा लगा हुआ है। हाँ, चश्मे से उनकी नजर पूरी है बट इन्फेक्शन बस हो गया और इन्फेक्शन से आंखों में लाली रहती है। जी जी जी। हाँ, कुछ लोगों में एलर्जी होती है जिसको हम एपिस्क्लेराइटिस या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और इनका ट्रीटमेंट में हम ड्रॉप्स देते हैं, लो डोज स्टेरॉइड ड्रॉप्स होती हैं या एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होती हैं। तो आप अपने निकटतम जो भी नेत्र चिकित्सक हैं उनको दिखाइए और ये सिंपल मेडिसिन से ट्रीट हो जाएगा, इसमें घबराने की बात कुछ भी नहीं है। ठीक, मोतियाबिंद की हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया, तो जिस तरीके से लोग जब ऑपरेशन, जो हरदोई से एक दर्शक जुड़ गए इस बीच, जी आपका क्या है सवाल, पहले अपना नाम बताएं। जी मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। जी आशुतोष, क्या समस्या है? समस्या मेरी माता जी की दोनों आंखों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन लेफ्ट साइड में अभी भी इचिंग रहती है, और जब इचिंग होती है तो रब करने से आंखें लाल भी हो जाती है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? जी डॉक्टर सोनिया, इचिंग जो होती है, सबसे पहले उनसे बोलिए कि जब भी उनको खुजली हो तो वो आंखों को मले नहीं तो उससे क्या होता है, वो एलर्जिक फिनोमेना और बढ़ जाता है। अगर खुजली हो तो आंखों को ठंडे पानी से धुलें या बर्फ से सिकाई करें और ड्रॉप्स यूज करें, एलर्जी हो सकती है, और आप एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, एक वो आपको एंटी एलर्जिक जितनी इंटेंसिटी से होगी उसके हिसाब से वो आपको ड्रॉप्स लिखेंगे और उससे आराम 2 या 5 दिन में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर सोनिया, लेंस का चुनाव कैसे करें जब ऑपरेशन कराएं मोतियाबिंद का? तो लेंस अब बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गए हैं और पिछले 5 साल में बहुत सारे नए लेंसेज आए हैं, तो
उम्र के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी आंखों की कंडीशन के हिसाब से लेंस का चयन किया जाता है। एक छोटी सी गाइडलाइन दूंगी। लेंस जो होते हैं वो दूर को देखने वाले होते हैं, दूर और पास को देखने वाले होते हैं, जिनको हम मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। और एक ट्राइफोकल या लेंस होता है जो दूर, पास और मोबाइल या लैपटॉप का जो डिस्टेंस होता है उसको कवर करता है। तो आपकी क्या जरूरत है? आपको अगर ऐसे आप जॉब में हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर यूज ज्यादा है तो आप मल्टीफोकल या ट्राइफोकल यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम चश्मे के बिना देख सकें पास का और हम ज्यादा चश्मा नजदीक के लिए लगाना नहीं चाहते हैं तो आप मल्टीफोकल लेंस यूज कर सकते हैं, या आप सिंपल मोनोफोकल लेंस जो दूर के लिए वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर सोनिया, एक दर्शक जुड़ गए हैं झांसी से, अर्चना। अर्चना, क्या समस्या है आपकी? सवाल पूछे। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम काफी धूप में निकलते हैं तो हमारी आंखों में एकदम से जलन होने लगती है और सोच में नहीं आती है कि क्या करें, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब भी आप बाहर निकलिए एक हैट और सनग्लास को यूज करना नहीं भूलिए, और आप जब वापस आए तो आंखों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से क्लीन करिए और टीयर सब्स्टिट्यूट यूज करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। अगर फिर भी समस्या बनी रहे तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, आंखों के क्वालिफाइड आई डॉक्टर को, वो आपको कुछ और एडिशनल मेडिसिन देंगे जिससे आराम मिल जाएगा। और डॉक्टर सोनिया, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको आंखों से अगर संबंधित दिक्कत होती, समस्या होती है, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, डायबिटीज का कैपिटल कही जाती है हमारा देश को, वर्ल्ड आई कैपिटल ऑफ डायबिटीज, और कानपुर में तो लोगों को मिठाई खाने का काफी शौक भी है और यहाँ डायबिटीज का बहुत प्रचलन है। लोग डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अपने पैरों का ख्याल रखते हैं लेकिन वो आंखों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। और डायबिटिक रेटिनोपैथी आंख में पर्दे की बीमारी होती है जिसमें डायबिटीज के कारण कुछ चेंजेस होते हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, आंख में ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो अगर हम प्राइमरी स्टेज में ट्रीटमेंट करें तो वो सिंपल मेडिसिन से हो सकता है, 2 या 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से आपको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसी में अगर आप लेट आते हैं तो फिर हमको लेजर्स की जरूरत पड़ती है, इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है, या और हमको कॉम्प्लिकेशंस के कारण हम रोशनी भी पूरी मरीज को वापस नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज जब वो डायग्नोस हो कि उनको डायबिटीज है, एक बार पर्दे की कंप्लीट जांच करवाएं और फिर जैसा डॉक्टर बताए उस हिसाब से साल में एक बार डायलेटेड कंप्लीट आई एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हमसे उन्नाव से। विराज, क्या कुछ आपका सवाल है, क्या समस्या है? मैडम गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि मैं बेसिकली मार्केटिंग में काम करता हूँ और होता क्या है कि पूरे दिन वर्किंग करने के दौरान चूंकि बाइक से ज्यादा सफर करना होता है तो धूल वगैरह बहुत ज्यादा आंखों में आती है। तो उसके लिए बताइए मैम, घर जाकर के किस तरह से क्या केयर करें ताकि चश्मा वगैरह लगाने की नौबत ना आ पाए? डॉक्टर सोनिया, गुड इवनिंग। आप तो सबसे पहले जो सन ग्लासेस का चुनाव करें वो चौड़ी कमानी वाले यूज करें और ऐसे यूज करें जिनका ज्यादा वाइड कवरेज हो। जो बड़े वाले सन ग्लासेस आते हैं उनको सिलेक्ट करें और वो UV 400 या UVA और UVB प्रोटेक्टिव हो 100%। ये आप चेक भी करवा सकते हैं कि आपके पास जो सनग्लासेस हैं वो कितने, एक मशीन होती है लेंसोमीटर जो बताती है कि कितने परसेंटेज प्रोटेक्शन है, तो वो आप चेक करवा के यूज करें। अपने चेहरे को ढक के रखें, कपड़े से ढकें, हैट यूज करें, अपने चेहरे को ढक के रखें। जब घर वापस जाएं तो सबसे पहले चेहरे को साफ करने के साथ आंखों के छींटे डाल दें, साफ पानी से आंखों के छींटे दें और उसके बाद टीयर सब्स्टिट्यूट आंख में डालें जिससे आपको थोड़ा सूथिंग सेंसेशन रहे। और इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, ज्योत्सना जुड़ गई हैं कानपुर से। जी, क्या है आपका सवाल, समस्या बताएं अपनी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी दादी जी है जिनकी उम्र 80 वर्ष है और 1.5-2 साल पहले उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और आज कंडीशन ये है कि उनकी आंखों में सरकराहट रहती है और पानी बिल्कुल नहीं आता है, तो उन्हें काफी तकलीफ रहती है। इसका क्या उपाय है? देखिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन जो हुआ उसके बाद इनको करकराहट और आंखों में सूखापन हो रहा है, तो ड्राइनेस ऑफ आईज हो रही है। उसके लिए कुछ चेकअप्स होते हैं, वो आप चेकअप करवाइए तो उससे पता चलेगा कि ये सूखापन किस डिग्री का है और उसके लिए ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट होते हैं या टैबलेट्स होती हैं वो दी जाएंगी।
उससे कंप्लीट आराम मिल जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो जो दर्शक इस कहाँ वक्त करा सकते हैं? आप चाहें तो मेरा सेंटर है श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर, बिराना रोड, कानपुर में। आप आइए सुबह, तो बिल्कुल मैं देखूंगी और उसका सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगा। जी, तो जो दर्शक हमसे जुड़े हुए इस वक्त हेल्थ मंत्रा देख रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सोनिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और आपकी जो समस्याएं हैं आंखों से जुड़ी हुई उसके लिए बराबर आपको निस्तारण बता रही हैं, उसके लिए जवाब दे रही हैं कि आखिर आपको कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है। डॉक्टर सोनिया, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि अभी तक आपने लगभग कितनी सर्जरी की है, जरा इसके बारे में बताएं। मैंने कम्युनिटी आईडी कैंप्स का भी काम करती हूँ अपनी प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट सेंटर को छोड़ के। हाँ। और लगभग 20,000 मैंने निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हाँ, एक किया। बड़ा फिगर है ये। हाँ जी। हाँ, जी बड़ा फिगर है अपने आप में। जी, तो ठीक है। और जिस तरीके से आजकल लोग चश्मा लगाए, हालांकि मैं भी लगाए बैठा हूं इस वक्त, अगर जो लोग चश्मे का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, यानी कि चश्मा हटवाना चाहते हैं आंखों का ऑपरेशन करा करके, कितना सेफ है और ये ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। ये बहुत पॉइंट है कि हर आदमी जो चश्मा लगाता है वो चाहता है कि हमें चश्मा ना लगाना पड़े, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, तो उसके अंदर एक भय होता है कि भाई जो दिख रहा है वो ना चला जाए। भाई पहले ही कम दिखता है, कहीं ऐसा ना हो और कम दिखना लगे और समस्या खड़ी हो जाए। तो लासिक लेजर ऑपरेशन होता है, ये एक सरफेस प्रोसीजर होता है। जैसे हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम आंख में अंदर जाके सर्जरी करते हैं, लेंस इम्प्लांट करते हैं। उसमें हम सरफेस पे आंख की ऊपरी परत जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होती है उस पे काम करते हैं, उस पे लेजर करते हैं, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। क्योंकि हम सरफेस पे काम कर रहे हैं, आंख में अंदर नहीं जा रहे हैं, तो ये एक सेफ प्रोसीजर होता है जिसके नियरली 100% रिजल्ट होते हैं। और करने के पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें कॉर्नियल थिकनेस पैकीमेट्री होती है या कॉर्नियल टोपोग्राफी होती है, जिसमें हम पुतली का शेप देखते हैं, पावर कितनी कम हो जाएगी, कोई रेसिडुअल नंबर आने की सेफ है, बिल्कुल 100% सेफ है। ओपीडी प्रोसीजर की तरह ही होता है और इसमें ज्यादा एहतियात नहीं होते हैं। आप अपनी रूटीन वर्किंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैंगे, अपने मोबाइल लैपटॉप ऑफिस वर्क कर सकते हैंगे। और ये मिथ बिल्कुल हटा दीजिए कि इससे रोशनी कम होने का चांस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक और दर्शक जुड़ गए हैं फर्रुखाबाद से, जो अपना पहले नाम बताएं और उसके बाद अपनी समस्या बताएं। आपकी आवाज हम तक पहुंच जरूर रही, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज। मेरे बच्चों को जुकाम लगा रहता है, चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं फर्रुखाबाद से। ठीक है, तो जिस तरीके से डॉक्टर सोनिया आप अभी जिक्र कर रही थी, एक दर्शक हमसे जुड़ी थी सुरभि, वो कह रही थी हम लगातार सिस्टम में बैठते हैं तो हमें आंखों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में आप कुछ एक्सरसाइज का जिक्र कर रही थी, एक बार दर्शकों को वो सारी एक्सरसाइज बता दें जिससे दर्शक घर में वो एक्सरसाइज कर सकें और इसका लाभ पा सकें। हमारी योगिक आई एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत ही यूजफुल होती है। और जब भी हम सुबह वॉक करें या 10 मिनट हम चिंतन करें, मेडिटेशन करें, तो इनको जरूर करें। इसमें आपको राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, अप देखना है और डाउन देखना है। गर्दन नहीं हिलानी है, केवल अपनी आंखों की मूवमेंट करनी है। ये 10-10 बार करें। फिर एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा और सीधा पूरा घुमा करके जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उतनी दूर तक देखना है। ये एक्सरसाइज फिर आंख को कस से नीचे जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं नीच के, उतनी देर तक होल्ड करके फिर रिलीज करके, जैसे किसी को घूर के देखते हैं या ध्यान दे के देखते हैं, ऐसे बड़ी सी आंख करके देखें। इस तरह 10 बार करें। तीसरी चीज ये है, आंख में पामिंग करें, आंख में हाथ मिले ले और हाथ से आंखों को टाइट दबा के रिलीज कर दे। इस तरह से 10 बार करें। ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट लेगी। अगर आप दिन में अपने सुबह के शेड्यूल में इसको इंक्लूड नहीं कर सके तो ऑफिस में भी आप ब्रेक टाइम पे इसको करें। 5 या 7 मिनट लगेगा, लेकिन इससे आईज को काफी रिलीफ मिलेगा। मतलब दिन में कभी भी कर सकते हैं बिल्कुल। एक्सरसाइज। ठीक है, अब जिस तरीके से आजकल खान पान बदल रहा है, लोगों को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, विटामिन नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा है जितना होने चाहिए उनकी बॉडी को, ऐसे में आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है और किन चीजों से मिल सकता है? ऐसे कौन से स्रोत हैं, सब्जियां हो या फल हो?
देखिए, अब न्यूट्रिशन की क्वालिटी फास्ट फूड के कल्चर में तो बहुत कम हो गई है। हाँ। और बहुत ओवर कुकिंग का जमाना है, तो उसके कारण हमारे पास हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल इनकी कमी हो जाती है। तो आई की भी गाइडलाइंस होती हैं, आरडीएस गाइडलाइन होती है, उनके हिसाब से हमें कौन से विटामिन ए, ई, सी जो जरूरत होती है, साथ ही जो मिनरल्स होते हैं सेलेनियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ये जरूरत होती है। ये हमारे सारी हरी सब पत्तेदार सब्जियों में मिलती है। डॉक्टर सोनिया, आपको रोकना चाहूंगा और फर्रुखाबाद से एक बार फिर से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं जो अपना नाम बताएं, अपनी समस्या पूछें। क्या है आपकी समस्या? कुमारी बोल रहा हूँ जी, मेरे बच्चों को आंखों में खुजली होती है, आलिया जी। अच्छा, इनके बच्चे की आंखों में खुजली होती है जी। ओके, हाँ जी। अच्छा, आंख में खुजली के साथ कीचड़ वगैरह भी आता है या केवल खुजली होती है? देखो स्थिति जाती है। अच्छा, तो उसको एलर्जी हो रही है, गर्मी के कारण एलर्जी हो रही है। बच्चे को धूप में बाहर जाने से बचाएं। और जैसे मैंने पहले भी दोबारा बताया है कि आप हमेशा बच्चों को भी सनग्लासेस लगाना जरूरी है। जी जी जी। आप टीयर सब्स्टिट्यूट जैसे रिफ्रेश टीयर्स होता है, टीयर प्लस होता है, इस तरह की कंपनी के कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है, इसमें वो टीयर सब्स्टिट्यूट दिन में 3 या 4 बार डालें। और एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स आती हैंगी, उनको यूज करें, तो उससे बच्चे को पूरा आराम मिलेगा। जी डॉक्टर सोनिया, जिस तरीके से बच्चे आजकल मिथक है, जब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और अक्सर क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं नहीं आप चश्मा लगवा लीजिए, नहीं तो बच्चे का नंबर बढ़ जाएगा। तो पेरेंट्स जो है घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं बिना चश्मे के काम चल सकता है, तो आप चला दिए, वो चश्मा नहीं लगवाते हैं। ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि हाँ, अगर जब बच्चा चश्मा लगाएगा हाँ, तो फिर नंबर कम होने का भी चांस है, नंबर स्टेबल होने का भी चांस है। लेकिन अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो वो तो आंख बंद करके चीज करने की बात हुई, नहीं तो नंबर तो है ही ना बच्चे को। तो बहुत ही जरूरी है कि अगर नंबर है, चाहे वो छोटा नंबर हो, तो भी उसको जरूर लगाएं। अच्छा, ठीक है। देखा जाता है अक्सर बुजुर्गों को चश्मा लग जाता है 40, 45, 50 के आसपास, फिर लगातार उस तरह से केयर नहीं हो पाती है। बुजुर्गों को और बच्चों को जब वो चश्मा लगाएं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और जो क्वालिटी है चश्मे की, जो लेंस है, कौन सा यूज किया जाना चाहिए? चश्मे लेते समय 2-3 बात का ध्यान देना चाहिए। एक तो आपका फ्रेम साइज इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बच्चों में। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कई साल तक एक ही चश्मा यूज करते हैं, बच्चे का चेहरा ग्रो कर चुका होता है, चश्मा छोटा पड़ जाता है। तो जब बच्चा चश्मे से साइड में देखता है तो धुंधला देखता है। तो जैसे बच्चे की ग्रोथ हो, उसके साथ साथ उसका फ्रेम साइज भी बदलना चाहिए। दूसरी चीज ये, चश्मे हमेशा फाइबर के होने चाहिए। शीशे के जो चश्मे होते हैंगे, उनमें अगर वो टूटे तो आंख को डैमेज कर सकते हैं, चोट लग सकती है। फाइबर क्रैक होगा लेकिन वो आपकी आंख को डैमेज नहीं करेगा। तो फाइबर के ग्लासेस यूज करने चाहिए। अलग अलग तरह की कोटिंग आती है चश्मे की। ARC कोटिंग होती है जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, ब्लू फिल्टर की कोटिंग होती है। तो यदि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यूज ज्यादा है तो आप कोटेड लेंसेज यूज करिए। जितना क्वालिटी बेटर होगी उतना आपकी विजन की क्लैरिटी बढ़ेगी। जैसे टीवी होते हैं, LED भी होते हैं, HD भी होते हैं, अल्ट्रा HD भी होते हैं। हाँ। दिखता सब में सेम है लेकिन क्वालिटी के कारण डिफरेंस होता है। वैसे ही उसमें भी अगर क्वालिटी बेटर होगी तो क्लैरिटी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार क्वालिटी से लोग क्लैरिटी है बिल्कुल जी। और बहुत बार क्या होता है कि लोग कई साल यूज करते हैं, उनमें स्क्रैचेस हो जाते हैं उल्टा रखने के कारण। चश्मा हाँ। उल्टा रख दिया और स्क्रैचेस डेवलप हो जाते हैं। पावर सेम होता है तो उनको दिख रहा होता है, लेकिन ऐसे स्क्रैची लेंसेज भी चेंज करने की जरूरत है। हाँ, तो इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, सत्यम। सत्यम, क्या है आपकी समस्या, बताएं। सत्यम, आपका आवाज बन रही है जी, बताएं जी। जी, क्या है आपका प्रश्न, क्या समस्या है आपकी? हो गया। एक बार फिर से अपना प्रश्न करें। 2-3 मिनट से तो वो सिर्फ आवाज जम रही है और वो आवाज डांट पड़ रही है, तो उसका क्या इलाज है? मवाद आप एक बार पहले तो अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर एक बार इत्मीनान से अपना प्रश्न करें। डांट पड़ रही है और अब वो ना फूट रही है ना वो सही हो रही है। आंख में गांठ पड़ गई है, आप ऐसा कहना चाहते हैं?
चलिए, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। नहीं कान में सूर्या हो रही है। नहीं, आज हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट है, ईएनटी के कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए आंखों से संबंधित ही प्रश्न पूछें, उसका ही आपको जवाब मिलेगा। तो डॉक्टर सोनिया, जिस तरीके से आजकल की लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। जो बच्चे हैं, जैसा कि अभी आपने कोरोना का जिक्र किया था, कोरोना काल में बहुत बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में आ गए थे, लेकिन अभी हालांकि स्कूल खुल गए हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चों को, जैसे कि आपने एक्सरसाइज बताई थी अभी सुरभि को, क्या ऐसे वक्त में बच्चों को एहतियात बरतने की जरूरत है? माँ बाप के डायरेक्शंस और गाइडलाइन में ही उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, उसके लिए क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? स्क्रीन साइज की बड़ी वैल्यू है। जितना स्क्रीन साइज बढ़ता जाता है उतना हमारी आंख पे रिस्क कम होता है। जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि वो टैबलेट या लैपटॉप पे स्विच हो जाए, और लैपटॉप भी जो लें वो बड़े स्क्रीन वाला लैपटॉप लें। आंखों को कम काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और आप चाहें तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं जिससे बच्चों का यूज हो जाए। जो स्क्रीन हो उसमें एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन हो, जिससे बच्चों की आंखों पे रोशनी कम जाए। अगर नंबर नहीं भी है बच्चे को, तो जिस समय वो पढ़ रहा हो उस समय एक प्लेन ग्लास विद ब्लू फिल्टर कोटिंग यूज करें। ठीक है। और जहां स्क्रीन हो उसके सामने कहीं विंडो ना हो, ताकि लाइट की रिफ्लेक्शन कम हो और आई स्ट्रेन कम हो। ये बेसिक छोटी सी चीज है। बच्चों को स्पोर्ट्स जरूर करवाएं, चाहे थोड़े समय के लिए करवाएं, और उस समय करवाएं जब हल्की धूप अंदर आंखों में जाए, क्योंकि धूप से अंदर के पर्दे का और आंख का समुचित विकास होता है। अच्छा। और उससे हमारे नंबर स्टेबल रहने का चांस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना करें कि शाम के 7 बजे सब ट्यूशन खत्म करने के बाद आप गेम करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। उस समय जब हल्की धूप हो तब बच्चे जरूर स्पोर्ट्स करें। तो जिस तरीके से हेल्थ मंत्रा में आज डॉक्टर सोनिया दमेले हमारे साथ जुड़ी, और उन्होंने जिस तरीके से जो दर्शक हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इन चीज़ों को समझा होगा कि अपनी आंखों की उन्हें केयर कैसे करनी है इस गर्मी के सीजन में भी, जब टेम्परेचर 45 के पार हो, तो ऐसे में आंखों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आपका शुक्रिया डॉक्टर सोनिया हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों के जवाब देने के लिए। और दर्शक जो हैं वो भी काफ़ी खुश हुए होंगे आपकी इन सारी बातों को सुनने के बाद, और वो अब अपनी आंखों का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकेंगे। फिलहाल हेल्थ मंत्रा में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।